अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी स्टूडेंट जब आते रहेंगे हम क्लास में ऐड कर लेंगे, बिकॉज हम वेट नहीं कर सकते ज़्यादा। आज हम लोगों को जो है बेसिकली आज नहीं, इस पूरे वीक में ही हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है, एड टू कार्ट वाला, और उसको टाइम रिक्वायर्ड है। और मैं नहीं चाह रहा कि हम डबल सेशन के ऊपर जाएं, एक ही सेशन में हम कंप्लीट कर लें। सो मैं जल्दी से आ जाता हूँ। अच्छा, खोलने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें वैसी की वैसी मेरे पास जो है ऑलरेडी ओपन है। VS कोड जहाँ से हमने क्लोज किया था, जहाँ पर हमने जो है बाकी सारी चीज़ों को स्टॉप किया था, वहीं से हम जो है अभी कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर बस इसको टर्मिनल को दोबारा चला देता हूँ। अच्छा, कल वाली क्लास में हमने क्या क्या किया था, हम उसको रिपीट कर लेते हैं पहले। देन जो है हम आगे चलते हैं कि हमने जो है बेसिकली क्या क्या किया है अभी तक। अच्छा, कल वाली क्लास में हमने जो है सबसे पहले तो समझा कि बेसिकली ऐड टू कार्ट हम हमारे पास किस तरीके से हुई जब हम जो है मल्टीपल यूजर्स के ऊपर काम कर रहे थे। मतलब कि जब हमारी वेबसाइट जो है पब्लिकली हम उसको जो है डोमेन के ऊपर होस्ट कर देते हैं, देन हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल क्या होता है कि मल्टीपल हमारे पास यूजर्स आते हैं। ठीक है, सो उसमें जो है हम ओके, सो उसमें हम जो है कैसे हैंडल करते हैं कि हर यूजर के पास उसकी ही अपनी ऐड टू कार्ट शो हो, उसके पास जो है दूसरी ऐड टू कार्ट नहीं शो हो। तो इस सिचुएशन में हम जो है वो क्या करते हैं, हमने ये वाला काम जो है कल वाली क्लास में हमने देखा था, इसको समझा था। अच्छा, उसके बाद हमने जो है बेसिकली एक अपना API राउट क्रिएट किया कि जब हमारा जो है ऐड टू कार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक हो तो क्या होना चाहिए। उसके लिए हमने सिंपल एक अपना राउट क्रिएट किया जिसके अंदर अभी हमने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हम गए अपना डेटाबेस सेट किया जिसके अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट का डेटा स्टोर होगा। उसके बाद हमने जाहिर डेटाबेस से डेटा को वापस भी मंगवाना था, तो उसके लिए हमने ORM का यूज किया। और ORM हमारे पास जो है वो कौन सा है, ORM हमारे पास यहाँ पे आ गया, ड्रिजल। ओके, सो ड्रिजल का जो है हमने यहाँ पर यूज किया, और ड्रिजल को जो है हमने यूज करते हुए अपने पूरा का पूरा डेटाबेस को समझा दिया कि वहां पर जो है किस तरह से हमारा डेटाबेस चल रहा है। और देन लास्ट में हमने आकर DB एक्सपोर्ट कॉन्स DB ड्रिजल SQL करके, मतलब कि हमने जो है DB को DB के नाम से हमने इस पूरे ड्रिजल को एक्सपोर्ट भी करवा लिया। ठीक है, सो इसका मतलब कि हम जो है यहाँ पे अब इसको बाहर भी, फाइल से बाहर भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे का काम। ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि ये सिंपल काम है, ये हम ऑलरेडी काफी पहले से भी करते हुए आ रहे हैं। और जो है ये हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, मतलब कि ऑलरेडी जो है हमने इसको पहले ही समझा हुआ है बहुत डिटेल में। अच्छा, अभी हम यहाँ पे टाइप्स नहीं बना रहे नीचे, क्योंकि अभी हम लोगों को इसको बैकएंड के अंदर यूज करना भी, फ्रंट एंड से हम इसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब कि फ्रंट एंड से हमारा राउट क्रिएट होगा, अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम यहाँ पर जो है इसको उस तरह करें। सो यहाँ पर मैं एक चीज चेक करना चाह रहा हूँ, अभी मैंने जो कोड देखा क्या यहाँ पर ये वर्सल से आएगा। चलें देखते हैं, अगर तो इसमें जो है कुछ प्रॉब्लम्स की जैसे यहाँ से, ठीक है, आई थिंक नहीं करें, ये ड्रिजल ORM ही सही है। ड्रिजल ORM से ही इसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। और हाँ सही है, यही चीज़ चाहिए हमें। ओके, सो हमारे पास जो है बेसिकली ये यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, इसको भी एक्सपोर्ट करा लेते हैं क्योंकि ये भी हमें बाहर यूज़ करना पड़ेगा। सो इसके आगे भी मैंने एक्सपोर्ट लगा दिया, अब मैं इसको बाहर जो है यूज़ कर सकता हूँ। ओके, अब हमारा जितना भी काम है वो सारा काम है हमारा किसमें, वो सारा काम है हमारा राउट के अंदर। तो अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर जो है हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे जो है यहाँ से कुछ इंपोर्ट करवाना है। सबसे पहले इंपोर्ट ड्रिजल इंपोर्ट करवाएंगे हम। ड्रिजल हमारे पास जो है बाय डिफॉल्ट नहीं है, सॉरी ड्रिजल कह रहा हूँ, DB जो हमने अपना बनाया ड्रिजल, उसके अंदर रखा हुआ है हमने DB ड्रिजल हमने रखा हुआ है। सो बेसिकली DB को करवाएंगे। देन हमारे पास एक और चीज यहाँ पर आएगी, कार्ड टेबल। कार्ड टेबल, कार्ड टेबल के नाम से ही बनाया हमने। यस, कार्ड टेबल के नाम से बनाया। ओके, कार्ड टेबल आएंगे, कहाँ से आएंगे, फ्रॉम @ हम देखते हैं किस फाइल में हमारे पास, किस में बना हुआ है ये, हमारे पास बना हुआ है। अच्छा, ऑल से बाहर आते हैं सबसे पहले, तो इस तरह करते हैं, एक और बार बाहर जाना है हमें। और हमारे पास ये बना हुआ है
लिब के फोल्डर के अंदर, सैनिटी के फोल्डर के अंदर लिब में। ठीक है, तो एक और बार बाहर जाने की जरूरत नहीं है हमें। हम जाएंगे @ /sanity /lib /drizzle। ठीक है, मैंने जो है डीबी कार्ट टेबल को जो है इंपोर्ट करवा लिया है। कहाँ से? सैनिटी से। जो हमने अभी ड्रिजल, बेसिकली ड्रिजल की जो फाइल बनाई है वहां से। ठीक है, अब जो है हम अपना कोड करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास क्या होती है? हम ट्राई कैच लगा के यूज करें। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और ट्राई कैच का जो है यूज करते हुए अपना सारा काम करता हूँ। ठीक है, ट्राई आ गया और कैच के साथ हमारे पास कंडीशन भी आती है। सो कुछ इस तरह से हमारा ये स्टेटमेंट होगा। ओके। अच्छा, कैच के अंदर यहाँ पर हम कोई पैरामीटर दे देते हैं, लेट्स एरर। और अब हम अपने ट्राई के अंदर काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें करना है, बेसिकली हमें जो है अपने यहाँ से डेटाबेस के अंदर से चीज़ों को सिलेक्ट करके चीज़ों को मंगवाना है कि भाई कहाँ से क्या चीज़ आनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट रिजल्ट या रेस इज इक्वल टू, अवेट लगेगा यहाँ पर क्योंकि इसको आने में टाइम लग सकता है, टीबी डॉट सिलेक्ट। टीबी डॉट सिलेक्ट का जो है मैं यहाँ पर फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है, डॉट फ्रॉम बताऊंगा कि कहाँ से क्या सिलेक्ट करना है। अच्छा, सिलेक्ट के अंदर आप बता सकते हैं कि भाई बेसिकली डीबी के अंदर से आपको क्या एक स्पेसिफिक चीज जो है करनी है, बट हमें अभी सारी चीजें चाहिए। मतलब कि हमारे पास जो है चार चार कॉलम्स बने हुए हैं, तो इस चार कॉलम के अंदर से हम अगर चाहें तो सिलेक्ट के अंदर हम बता सकते हैं कि हमें कौन सा कॉलम चाहिए, बट अभी हमें चारों कॉलम रिक्वायर्ड है। सो मैंने यहाँ पर बता दिया। अच्छा, फ्रॉम में क्या करना है? मुझे उसको बताना है कि आपने कहाँ से लेकर आना है। तो मैंने बता दिया कि भाई आपने कार्ट टेबल से आपको जो है वो लेकर आना है। जब मैं कार्ट टेबल के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो देखिए मुझे पूरा ये बता रहा है कि भाई क्या क्या चीज़ है इसकी, किस तरह से वर्क करनी है। ठीक है, सो ये वाला काम हमने यहाँ पर कर लिया। अब ये वाली लाइन क्या कर रही है? लाइन नंबर 6 बेसिकली डेटाबेस से जो है, डेटाबेस से सिलेक्ट कर रही है क्या चीज़? ऑल आइटम्स नल। इसके अंदर अगर हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते, सो इट्स मीन कि ये जो है हम इसको कह रहे हैं कि भाई सारी चीजें कर लो। फिर फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कि भाई आपको कहाँ से करना है। ठीक है, फ्रॉम कार्ट टेबल हमने बता दिया कि भाई हमने ड्रिजल के अंदर कार्ट टेबल के नाम से बनाया हुआ था, तो आपने हमने यहाँ पर आके कार्ट टेबल कर दिया। अगर मैंने यहाँ पे किसी और नाम से बनाया हुआ था, मैंने सिर्फ टेबल के नाम से बनाया हुआ होता, तो मुझे यहाँ पर आकर सिर्फ टेबल से करना पड़ता। अच्छा, अब मैं अगर चाहूँ तो इसको चेक भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर इसको इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग के थ्रू जो है चेक भी कर सकता हूँ। मैं जीरो इंडेक्स के ऊपर आऊँ, डॉट लगाऊं, तो ये देखिए मेरे पास चारों आइटम्स आ रहे हैं। ठीक है, मैंने रेस्ट को कॉल किया, जीरो आइटम्स के ऊपर मेरे पास चारों जो है वो आ रहे हैं। इसका मतलब कि अभी हमारे पास ठीक है। बट अभी हमने जो लाइन लिखी है ये ठीक है, लेकिन अभी अभी हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि डेटाबेस तो अभी इम्पिटी है, डेटाबेस के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो इस वजह से अभी इस लाइन को हटा देते हैं और यहाँ पर अब रिटर्न करा देते हैं हम। रिटर्न, रिटर्न के अंदर आता हूँ नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ये सारा काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोगों को इसमें तो जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आकर मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ या डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसके अंदर आकर बेसिकली बस रेस्ट को जो है वो जेसन के अंदर रिटर्न करा दिया कि अब जब भी जो है हमारा ये चलेगा तो रेस्ट के अंदर जो भी डेटा आएगा वो हमें रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं काम ये करता हूँ कि कैच के अंदर भी आकर मैं कंसोल डॉट एरर वो एरर करा देते हैं। देन एक और काम मैं करूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इसकी प्रॉपर एरर हैंडलिंग होती है बट अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सो हम जो है पोस्ट की रिक्वेस्ट जल्दी से बनाते हैं। मैं क्या करूंगा, इस पूरी को कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर आप पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है इसको समझ लेते हैं पहले। पोस्ट की रिक्वेस्ट हम पोस्ट की रिक्वेस्ट जो है हमारे पास ये बन गई। अच्छा, गेट के अंदर अब क्या हुआ? गेट ने हमें क्या करके दे दिया? गेट ने हमें इस डेटाबेस से सारी चीजें ला कर दे दी और गेट ने जो है हमें बता दिया कि भाई कहाँ से लेकर आना है, क्या करना है। गेट ने हमें सारी चीजें रिटर्न करा के दे दी जो हमारे हमारे पास रिक्वायरमेंट थी। हमारे पास डेटा, इसका मतलब कि अब गेट की रिक्वेस्ट से आ जाएगा। अब जो मेन काम है वो है पोस्ट का। पोस्ट के अंदर हमें क्या करना है? पोस्ट के अंदर जो है हमें सबसे पहले तो सबसे पहले एक काम ये करना होगा कि भाई हमें इसके अंदर सारी की सारी चीजों को बताना होगा कि भाई बेसिकली हमारे पास जो है यूजर आईडी कैसे जनरेट होगी। ठीक है, यूजर आईडी कहाँ से आएगी? यूजर आईडी जो है हम इसके अंदर कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि मेन काम हमारा क्या है कि हर यूजर को अपना अलग अलग डेटा शो कराना। ठीक है, अलग अलग डेटा शो कराना। अच्छा, ऊपर जो है हम इसमें प्रॉपर और भी काम कर सकते हैं, जैसे मैं एरर की जगह यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मैसेज पास करा देते हैं। एक मैसेज पास करा देते हैं जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ
समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है मैंने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा दिया। अगर एरर आएगा, सो एरर सबसे पहले तो हमारे पास लॉग में आ जाएगा, देन हमारे पास जो है वो एक एरर उसके ऊपर भी, क्या कहते हैं, क्लाइंट साइड के ऊपर भी एक एरर चले जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग का, अगर तो एरर आता है। ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारा मेन काम है पोस्ट के अंदर। पोस्ट के अंदर हमें क्या करना है, बेसिकली पोस्ट के अंदर जो है हमारा अब सारा का सारा काम होगा। पोस्ट के अंदर से सबसे पहले तो हमें सारी चीजों को बताना है कि भाई क्या क्या चीजें लेकर आनी है, कैसे लेकर आनी है। मैं वापस कोड को ले आता हूँ। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, दो लाइनें थी इसी के अंदर, हम चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, शुरू से लिखें क्या हम दोबारा इससे। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर पोस्ट के अंदर क्या चीजें चेंज होंगी। मैसेज में हम आउट ऑफ स्टॉक लिख सकते हैं यहाँ। नहीं नहीं, मैसेज में आउट ऑफ स्टॉक थोड़ी लिखेंगे। मैसेज में आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा। मैसेज में जो है, क्योंकि ये तो हमारे गेट की रिक्वेस्ट उस पर थोड़ी हो रही है शो, ये तो हमारे पास एपीआई में शो होगी, ये काट के उसमें जो है शो नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिख सकते, वो आउट ऑफ स्टॉक हम अलग जगह पर लिखते हैं, वो मैं बताऊंगा। वो सैनिटी के अंदर हमारे पास जो है, हम एक और फील्ड बना के उसके अंदर हम ये सारे काम करते हैं। ओके, खैर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हमने जो है पोस्ट की रिक्वेस्ट तैयार करनी है। पोस्ट की रिक्वेस्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या चेंजेस होंगी। सबसे पहले तो हम जो है एक काम ये करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो भी डेटा इस रिक्वेस्ट के पैरामीटर के अंदर आएगा, इस रिक्वेस्ट के पैरामीटर के अंदर आएगा, उसको जो है हम जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कराएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये लाइन तो अब आप लोगों को रट जानी चाहिए। किस नाम से बनाए, रिक के नाम से बना लेते हैं, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट, ऊपर से हम पैरामीटर को रिक्वेस्ट डॉट जेसन। ठीक है, ये मैंने जो है ये वाला काम यहाँ पर कर दिया। अच्छा, इसके आगे वेट भी लगा लेते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे पास टाइम लेगा डेटा को लेकर आने में। ठीक है, तो जब तक रुके रहो, जब तक ये डेटा कन्वर्ट नहीं होता जेसन फॉर्मेट में। रिक्वेस्ट में डेटा आएगा, कहाँ से डेटा आएगा, सारा का सारा डेटा भी हमने चेक किया आप लोगों के सामने यहाँ पर। अगर मैं दोबारा भी दिखा दूं तो डेटा आ रहा है। ठीक है, हमने सारा कोड सही लिखा है, डिजल का जो कोड है वो सही चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको चेक करूँ तो इसका मतलब कि चारों फील्ड्स हमने बनाई है, तो चारों फील्ड्स हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है, तो ये चारों फील्ड्स का डेटा जो भी होगा वो हमारे रिक्वेस्ट के पैरामीटर के अंदर आएगा, देन वो कन्वर्ट हो जाएगा लाइन नंबर 19 के अंदर जेसन फॉर्मेट में। उसके बाद आकर सबसे पहले मैं यहाँ पर डीबी डॉट इंसर्ट का फंक्शन चलाऊंगा। अब हमने इंसर्ट इसलिए लिखना है यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों को इंसर्ट करानी है चीजें। पोस्ट के अंदर क्या होता है, इंसर्ट होती है। ठीक है, पोस्ट के मेथड से इंसर्ट होंगी, कहाँ पे इंसर्ट हो, कार्ड टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम नहीं आता, यहाँ पर हमारे पास डॉट वैल्यूज आएंगी। क्या वैल्यूज जो है होनी चाहिए वो हम इसको बताएंगे। क्या वैल्यूज होनी चाहिए, हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है, प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी को मैं बराबर कर देता हूँ किसके, जो रिक्वेस्ट के अंदर आएगी प्रोडक्ट आईडी का डेटा, उसको लेकर आओ रैक डॉट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, इस तरह से। देन हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास देन आ जाएगा क्वांटिटी। ठीक है, देन हमारे पास आ जाएगी क्वांटिटी। क्वांटिटी को अभी फिलहाल मैं 1 के बराबर करता हूँ, बाय डिफॉल्ट हम इसको 1 रख देते हैं। फिर आएगी हम हमारे पास सबसे मेन चीज यूजर आईडी। अब यूजर आईडी को जो है यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं कि भाई यूजर आईडी हम यहाँ पर कैसे दे सकते हैं, और यूजर आईडी की जगह हमें हमें सॉरी, हमें यहाँ पर क्या देना है। अच्छा, अब देखें, यूजर आईडी तो हर किसी की अलग अलग होगी, जब भी उसके पास अपना अपना जो है वो ऐड टू कार्ट सबको नजर आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मेरी जो है यूजर आईडी अगर 123 है, तो मेरे पास 123 की अंदर टेबल के अंदर जो भी डेटा स्टोर होगा वो मेरे पास शो होना चाहिए। अगर किसी और यूजर की 234 है, तो 234 के पास जो जो भी उसने ऐड टू कार्ट में किया है वो शो होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमें जो है क्या करना होगा, हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना है कि हमारे पास जो है यहाँ पर यूजर आईडी ऑटोमेटिकली ब्राउजर के अंदर जाकर स्टोर हो जाए। अब यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कुकीज का। अब ये कुकीज क्या है, कुकीज से आप सब वाकिफ होंगे, आप लोगों ने कभी ना कोई ऐसी वेबसाइट विजिट की होगी जिसपे जो है वो आपसे पूछता है एक्सेप्ट कुकीज का या डिक्लाइन कुकीज। कुकीज का किसी पता है आप लोगों में से। जी, कुकीज का पता है आप लोगों को, यस नो। किसी ने मतलब कि पता ऐसे नहीं पता होगा कि बेसिकली क्या काम करता है या क्या है।
ये तो देखा होगा कि भाई वेबसाइट्स के ऊपर कुकीज का ऑप्शन होता है, या एक्सेप्ट कुकीज, या जो है आप लोगों के पास वो क्या होता है, एक्सेप्ट सम कुकीज, या उसको आप खुद मैनेज कर सकते हैं क्या क्या जो है आप चीजें प्रोवाइड करना चाहेंगे। टेम्परेरी डेटा सेव करता है? नहीं, टेम्परेरी डेटा सेव नहीं करता कुकीज, ये गलत है आपकी कैशे में नहीं। कुकीज बेसिकली हमारे पास जो है टेम्परेरी डेटा स्टोर नहीं करता। आपने देखा होगा कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है। हाँ, कुछ हद तक वैसे आपने ठीक बताया, आप अपने पर्सपेक्टिव से अगर आप किसी और उससे सोच रही हैं तो वहां पर भी हम जो है ये कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं कुकीज की अपनी वेबसाइट के अंदर, ब्राउजर के अंदर, तो वहां पर हमारे पास चीजें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। अब कुछ डेटा होता है जो कि हमारे पास टेम्परेरी डेटा होता है। सबसे पहले कुकीज को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को कुकीज के बारे में पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो इस वजह से सबसे पहले कुकीज को समझते हैं कि बेसिकली होता क्या है कुकीज। कुकीज हमारे पास क्या होता है, आपके पास जो वेबसाइट्स होती हैं वो आपको एक बेटर कस्टमाइजेशन देने के लिए, मतलब आपके हिसाब से अपनी वेबसाइट को शो कराने के लिए आपको वो कुकीज का यूज करती हैं। जब आप एक्सेप्ट कुकीज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका ईमेल, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो उनके पास चले जाती हैं। अब उन एक्टिविटीज के ऊपर वो आपके लिए बेटर एक्सपीरियंस वेबसाइट के अंदर शो कराते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे जो है शूज का शौक है, ठीक है, तो मैंने जब एक्सेप्ट कुकीज किया तो मेरे पास जितनी भी उस चीज से रिलेटेड चीजें थी, जैसे शूज की डिटेल चले गई, और मजीद इस तरह की डिटेल्स जितनी भी थी वो वहां पर चले गए। तो अब उस डिटेल्स के ऊपर वो एक्शंस परफॉर्म कराएंगे और वो जो है उस तरह से अपनी वेबसाइट को शो कराएंगे। मतलब कि हर थोड़ी देर के बाद मुझे शूज का ऐड आएगा, हर थोड़ी देर के बाद मुझे शूज की रिकमेंडेशंस आएंगी। मुझे जो है मेरे ईमेल के हिसाब से, मेरे कस्टमाइजेशन के हिसाब से, अगर मैं डार्क थीम यूज करता हूँ तो मेरे पास डार्क थीम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो वो जो है इस तरह से सारा काम करते हैं कि बेसिकली हमारे पास हर ब्राउजर के अंदर, हर टैब के अंदर, अगर मेरे पास मिसाल के तौर पर गिटहब खुला हुआ है, मैं जाऊं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर। अच्छा, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट बहुत ज्यादा जबरदस्त चीज है। आप लोगों ने देखा होगा शायद, देखिए हमारे पास मल्टीपल चीज आती है इसके अंदर। हमारे पास एक होता है नेटवर्क, जितनी भी रिक्वेस्ट जाती हैं वो सारी की सारी इस नेटवर्क से होती हुई गुजरती हैं। ठीक है, इस नेटवर्क से होती हुई गुजरती हैं। जो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो मेरी इस नेटवर्क से गुजरती हुई जाएगी। अभी तो लोकल होस्ट नहीं चल रहा मेरा, लोकल होस्ट के अंदर मैं जितनी भी रिक्वेस्ट करूंगा वो मुझे मेरे नेटवर्क में शो होंगी। बट मैं आता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर। मेमोरी है यहाँ पर, एक मेमोरी का हमारे पास है, एक एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास जो है, ये देखें, कुकीज है। कुकीज के अंदर हमारे पास क्या है, गिटहब का हमारे पास सारा डेटा पड़ा हुआ है। देखिए इसके अंदर क्या चीज है, एक तो नेम है और एक वैल्यू है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश भी कर दूंगा फिर भी मेरे पास कुकीज के अंदर डेटा सेव रहेगा। अब जब आप जो है फेसबुक के ऊपर आप गए, फेसबुक के ऊपर आपने जाने के बाद अपना लॉगिन साइन अप किया, कुकीज एक्सेप्ट कर ली, फिर आपने कुछ टाइम के बाद फेसबुक बंद कर दिया। नेक्स्ट डे आपने फेसबुक ओपन किया तो क्या आपके पास अलग, आपके फीड से अलग चीजें आती हैं? नहीं आती, फीड से अलग चीजें नहीं आती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपके पास कुकीज के अंदर डेटा सेव रहता है। आपका जो डेटा है वो ब्राउजर के पास रहता है। जब भी आपके पास उसी एल्गोरिथम के थ्रू, उसी जो है आपके पास उसी वही वाली फीड आपके पास शो होती है। सो यही चीज है कि जो है आपके पास कुकीज का डेटा बेशक आप बंद कर दें, रिफ्रेश कर लें, आपके पास रहता है। जो रोमेसा आप बात कर रही हैं वो होती है कैशे स्टोरेज। कैशे स्टोरेज बेसिकली क्या होती है? कैशे स्टोरेज हमारे पास वो स्टोरेज होती है जो कि वन टाइम हमारे पास होती है, और उसके बाद अगर हम इसको बंद कर दें तो वो चले जाती है। आपने देखा होगा, आप किसी वेबसाइट पे गए, आपने ऐड टू कार्ट में कुछ किया, फिर उस वेबसाइट को बंद कर दिया। नेक्स्ट डे जब आप उसको ओपन करते हैं तो आपके पास वो ऐड टू कार्ट में जो आपने प्रोडक्ट किया होता है वो आपको फिर भी शो हो रहा होता है। वो कैसे शो हो रहा होता है? क्योंकि वो कुकीज के अंदर आपके पास सेव हो जाता है। सो यहाँ पर जो है हमारे पास कुकीज के अंदर अगर मैं खुद वैल्यू कुछ स्टोर करना चाहूँ, तो जैसे मिसाल के तौर पर मैं यूजर आईडी की बात कर रहा हूँ, मैं यूजर आईडी को स्टोर करना चाह रहा हूँ, सो मैं यहाँ पर आकर कुछ इस तरह से यूजर आईडी को शो करा सकता हूँ, कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं यूजर आईडी को स्टोर करा सकता हूँ। बट अभी तो मैंने ये मैनुअली किया है। ठीक है, अभी तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये मैनुअली किया, खुद आकर किया। ये देखिए यूजर आईडी मैंने खुद आकर की है। बट हमें क्या करना है कि हमें जो है जैसे ही यूजर ऐड टू कार्ट पे, जैसे यूजर हमारी वेबसाइट पे लॉग इन हो, हमें उसकी एक यूजर आईडी क्रिएट करके उसके कैशे के अंदर स्टोर करा देनी है। सॉरी, कैशे कह रहा हूँ, कुकीज के अंदर स्टोर करा देनी है। तो ये काम हमारे पास कैसे होगा? ये काम हमारे पास होगा बेसिकली कोड से। अब कोड से जो है हम इसको करेंगे कि भाई कोड से हम इसको कैसे कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, हमारे पास एक नेम का कॉलम है, नेम के कॉलम के अंदर हमने यूजर आईडी लिख दिया, और दूसरा कॉलम क्या है हमारे पास? दूसरा कॉलम है हमारे पास
वैल्यूज का, वैल्यूज के अंदर हमने जो है बेसिकली एक रैंडम सा हमने एक जो है यूजर आईडी जनरेट कर दी है। ये अभी हमने कहाँ पर की है, गिटहब के अंदर की है। मैं लोकल होस्ट को भी यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लोकल होस्ट को भी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जो है क्या कोड करना है, क्या चीज करनी है। अब आ जाते हैं वीएस कोड के ऊपर वापस, वीएस कोड के ऊपर वापस, और यहाँ पर आकर हम थोड़ा सा काम करते हैं। अच्छा, अब एक रैंडम, सबसे पहले तो देखें हमें क्या करना है, एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट करना है। एक रैंडम जो है हमें अल्फाबेट जनरेट करना है, जो कि हर किसी की यूजर आईडी बनेगी। ठीक है, सो उसके लिए हमारे पास एक पैकेज आता है, उसके लिए हमारे पास एक पैकेज आता है। पैकेज का नाम बेसिकली क्या है, पैकेज का नाम है, पैकेज का नाम मैं देख लेता हूँ, अभी करके देखते हैं। पैकेज का नाम आई थिंक है V4। ठीक है, इसको देख लेते हैं अभी कहाँ से मैं इसको इंपोर्ट कराऊंगा, वो देखते हैं। फ्रॉम, कोई अगर ये हमें सजेशन दे कि ओके कहाँ से, आई थिंक ये हो सकता है, ओके आई थिंक सो UUID से आता है। ओके, ओके, परफेक्ट। ये हमारे पास कहाँ से आता है, V4 बेसिकली पैकेज है जो कि हमें रैंडम टेक्स्ट जनरेट करके देता है। ठीक है, अच्छा V4 को हम एज UID कर लेते हैं, ये मुझे अच्छा नाम नहीं लग रहा, तो मैं इसको एज UUID के नाम से कर लेता हूँ। ठीक है, कि भाई अब मैं जहां पर भी UUID लिखूंगा, वो बेसिकली उस नाम से हम इसको V4 को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वाला काम जो है मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ कि मैं क्या करूंगा, मैं जो है जब भी अब V4 को यूज करूंगा, इसका मतलब कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक रैंडम टेक्स्ट को जनरेट करा रहा हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ पोस्ट मेथड के अंदर, यहाँ पर आकर एक लाइन लिखता हूँ, कॉन्स्ट UID इज इक्वल टू UUID। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसको कॉल कर लिया। अब ये क्या करेगा, बेसिकली ये कुछ इस तरह से एक रैंडम सा टेक्स्ट जनरेट करके मुझे देगा। ठीक है, ये एक रैंडम सा यहाँ पर टेक्स्ट जनरेट करके मुझे ऑटोमेटिकली दे देगा। ठीक है, जब भी ये वाला फंक्शन कॉल होगा, तो अब मेरे पास क्या है, अब मैं यहाँ पर एक और काम कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर आकर, मेरे पास एक मसला हल हो गया, रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, रैंडम टेक्स्ट जो है हमारे पास जनरेट हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं आऊंगा नीचे, और यहाँ पर आकर मैं कुकीज को कॉल करूंगा। ठीक है, कुकीज हमारे पास कहाँ से आती है, कुकीज कहाँ से इंपोर्ट हुई है, नेक्स्ट हेडर से। ठीक है, कुकीज हमारे पास कहाँ से आती है, नेक्स्ट हेडर से आती है, इंपोर्ट हो गई ऊपर से, और हमने यहाँ पर कुकीज का यूज किया। अच्छा, इसको हम, जी कोई कुछ कह रहा है, ओके, ओके, ठीक है, तो इसको हम एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर लेते हैं। वेरिएबल का नाम क्या रखें, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम कुकीज ही रख देते हैं, नहीं कुकीज नहीं, लिस्ट कुकीज, या चले सेट कुकीज रख देते हैं। ठीक है, सेट कुकीज हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, और ये जो कुकीज हमारे पास आ रहा है, इसको हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है, ये हमारे पास फंक्शन है। अब मैं नेक्स्ट लाइन में आता हूँ, अब मैं नेक्स्ट लाइन में आता हूँ, और ये जो सेट कुकीज है इसको मैं कॉल करता हूँ, सेट कुकीज, इसको मैं कॉल करता हूँ। और अब मैं इसके ऊपर बहुत सारे फंक्शंस लगा सकता हूँ। देखिए, डिलीट, गेट, गेट का मतलब क्या होगा, डिलीट का मतलब होगा कि डिलीट कर दो, गेट का मतलब होगा कि कोई एक स्पेसिफिक गेट करके लाओ, गेट ऑल, कि जितनी भी कुकीज के अंदर डेटा है वो सारा गेट, गेट ऑल। हैज हमारे पास क्या होता है, हैज हमारे पास जो है बेसिकली किसी चीज को चेक करने के लिए होता है कि उसके पास, उसके अंदर ऑलरेडी है या नहीं है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास मल्टीपल और भी हैं। अच्छा, सेट, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें कुकीज को सेट करना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कुकीज को सेट करना है यहाँ पर आकर। ठीक है, सो मैं यहाँ पर कुकीज डॉट सेट के फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है, सेट के फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल किया। अब इसके अंदर मुझे क्या क्या चीजें सेट करनी है, एक चीज हमें सेट करनी है नेम, और एक चीज सेट करनी वैल्यू। तो मैं यहाँ पर आकर जो है इसको दो चीजें पास करा दूंगा। सबसे पहले तो हमें क्या चीज करनी है, उसकी यूजर आईडी। तो यूजर आईडी हमेशा सेम रहेगा। देन हमारे पास एक रैंडम जनरेट होगा टेक्स्ट, वो कहाँ से आएगा, वो आएगा UID से। ठीक है, वो आएगा ये वाला UID, ये UID। ठीक है, यहाँ से जो है हमारे पास ये एक रैंडम कुछ इस तरह से टेक्स्ट लेकर आएगा, जो कि हमारा उसमें ऐड हो जाएगा जब भी यूजर हमारी वेबसाइट पर एंटर करेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन, अभी हम इसको करके देखते हैं कि बेसिकली कैसे करेगा, और जो है हमारे पास कहाँ से ये आएगा। जी, किसी को भी सवाल, कोई क्वेश्चन, क्लियर, ठीक है। जी मिस मारे ओहो, मेरा लैपटॉप, एक सेकेंड, मैं इसको चार्जिंग पे लगा दूँ, अच्छा ये प्रॉब्लम। जी मिस मारी, आपको क्लियर है, नहीं क्लियर नहीं है, ठीक है, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर लें।
या कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपने नो लिखा था, या कोई क्वेश्चन, अच्छा जी क्लियर है। ओके, दैट्स रियली गुड। अच्छा मुझे एक सेकंड में, मैं बस इसको लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूं। ओके, सो अभी तक हमने क्या किया उसको एक दफा हम रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ एक क्वेश्चन किया है किसी ने, स्टेप्स रिपीट इन लास्ट। ठीक है, मैं लास्ट में एक रिपीट, चलें लास्ट में कर लेंगे, अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, तो हम लास्ट में कर लेते हैं। अभी यहाँ पर यूजर आईडी को सेट भी तो करना है, यूजर आईडी को यहाँ पर आकर हम सेट भी करते हैं। अच्छा एक और चीज यहाँ पर जो हमारे पास हमें करनी है, वो क्या करनी है, चले वो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, देखता हूँ आप लोग क्वेश्चन कर पाते हैं वो या नहीं करते। क्योंकि एक चीज यहाँ पर है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे, सोच है, जब तक हम आगे का भी काम करते हैं। अच्छा अब हमने जो है क्वांटिटी प्रोडक्ट आईडी सब सेट सेट कर दी। अब हमें एक और चीज सेट करनी है, यूजर आईडी। यूजर आईडी को हम कैसे सेट करेंगे? यूजर आईडी को हम जो है किस तरह से सेट कर सकते हैं? यूजर आईडी को हम कुछ इस तरह सेट करेंगे कि भाई यहाँ पर मैं आता हूँ और सबसे पहले तो इसको हम हटाएंगे। सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पर आएगा कुकीज, क्या हमें कुकीज से लेकर आनी है यूजर आईडी। अच्छा कुकीज से क्या करना है अब हमें? अब हमें सेट नहीं करना, अब हमें गेट करना है। ठीक है, कुकीज से यूजर आईडी गेट करनी है तो अब हम गेट का फंक्शन को यूज करेंगे। गेट से हमें क्या चीज लेकर आनी है? गेट से हमें लेकर आना है बेसिकली इसकी स्ट्रिंग में आएगा, क्या लेकर आनी है? यूजर आईडी। यूजर आईडी लेकर आनी है। अच्छा अब यूजर आईडी लेकर आनी है, उसके साथ साथ हमें जो है यहाँ पर क्या करना है, हमें जो है यहाँ पर इसके अंदर से वैल्यूज, वैल्यू जो लेकर आनी है वो स्ट्रिंग में चाहिए होगी। तो डॉट वैल्यू मैंने किया, डॉट वैल्यू मैंने यहाँ पर किया और इसको मैं आगे आकर एस स्ट्रिंग लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि भाई ये हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर हमें डेटा लाकर देगा। ठीक है, सो किसी का कोई क्वेश्चन? सिंपल, हमने यहाँ पर क्या किया, कुकीज को कॉल किया, कुकीज से हमें गेट करना है, क्या गेट करना है? यूजर आईडी गेट करनी है, और उसकी जो वैल्यू हम चाह रहे हैं वो हमारे पास किस में आ जाए, वो हमारे पास स्ट्रिंग में आ जाए। तो हमने जो है सिंपल ये वाला काम यहाँ पर कर लिया। अच्छा एक काम मैं यहाँ पर करता हूँ, बार बार मेरे पास टर्मिनल के अंदर डेटा जो है वो शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पर आकर सिंपल कंसोल डॉट लॉग जो हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग को हटा देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि बार बार ये डेटा मेरे पास नीचे नहीं आए। ओके, सो ये वाला काम जो है हमने यहाँ पर कर लिया। अब मैं आता हूँ लोकल होस्ट के अंदर और देखते हैं कि भाई सारी चीजें परफेक्ट चल रही हैं या नहीं चल रही। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर एक दफा रिफ्रेश करता हूँ और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाता हूँ और देखते हैं क्या इसके अंदर यूजर आईडी हमारी आई। सबसे पहले तो नेटवर्क के अंदर आते हैं, नेटवर्क के अंदर मैं आके आप लोगों को दिखाता हूँ। जब भी हमारे पास जो है ऐड टू कार्ट, अच्छा अब हमें वो भी तो करना है, इसको बताना भी तो है ऐड टू कार्ट के अंदर जब हो, जब भी हमारे पास काम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अब हमारे पास फ्रंट एंड के ऊपर भी थोड़ा सा काम है। तो हमने कहाँ पर बनाया हुआ था, अब हमें ना दो तीन चीजें और करनी पड़ेंगी, क्योंकि क्योंकि जो हमारे पास चीजें चलती हैं वो सारी क्लाइंट कंपोनेंट में चलती हैं, और हमारे पास जो हमने काम किया हुआ है ये मेन पेज में किया हुआ है, तो हमें एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जल्दी से। ऐप के फोल्डर में एक कंपोनेंट बना लेते हैं, ऐप के फोल्डर के अंदर ही एक कंपोनेंट हम बना लेते हैं, डायरेक्ट ही बना लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कार्ट के नाम से बना लेते हैं। नेम नहीं यूज करेंगे, ओनली वैल्यू सेट की है। नेम कौन सा नेम? यहाँ पर आते हैं दोबारा, यहाँ से आप देख के क्वेश्चन कर लें। कौन से नेम की बात कर रही हैं आप? यूजर आईडी। यूजर आईडी का नेम क्यों सेट होगा? यूजर आईडी देखें यहाँ पर, अगर मैंने जो दिखाया आप लोगों को क्रोम के अंदर आकर, वो देखें यहाँ पर क्या होगा कि हर दफा नेम के अंदर यूजर आईडी के नाम से एक, ये तो हमेशा यूजर आईडी के नाम से ही सेव होगा। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यूजर आईडी उससे करें। ये जो मैंने यहाँ पर सेट लिखा है ना, ये आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी लिख सकते हैं, यूजर लिख सकते हैं खाली। ठीक है, ये आपके पास वो नहीं है कि आपको जो है यहाँ पर यूजर आईडी लिखना है, बट वो एक प्रोफेशनल तरीका लगता है। एक प्रोफेशनल काम जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, फिर गेट में जब आएंगे तो फिर वो भी सेम होना चाहिए आपका नाम, क्योंकि गेट से उसको वरना मिलेगा नहीं। तो नेम के अंदर हमेशा जब भी हमारी वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पर यूजर आईडी के नाम से कुछ इस तरह सेव होगा, और एक रैंडम टेक्स्ट भी यहाँ पर आकर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अब हमें जो है थोड़ा सा फ्रंट एंड के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से आकर एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, ऐप के फोल्डर के अंदर ही एक फाइल बनाता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ जल्दी से, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कार्ट के नाम से, कार्ट डॉट
TSX। ठीक है। और हमारे पास जो है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, दो तीन काम हमने यहाँ पर करने हैं। सबसे पहले तो यहाँ से जितना भी कोड है उसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, पेज और TSX से ही मैं कॉपी करूंगा। ये रिटर्न के अंदर से जितना भी कोड है, कहाँ से कहाँ से करें हम हाँ, ये एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, क्योंकि फिर अगर मैं भी ये कंपोनेंट बनाऊंगा तो रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा। फ्रंट एंड के ऊपर कल वाली क्लास में आते हैं। ठीक है। जो हम यहाँ पर ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करें तो सबसे पहले नेटवर्क पे एक रिक्वेस्ट जाएगी, फिर हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर इस लोकल होस्ट के अंदर आकर एक जो है चीज ऐड हो जाएगी। देखिए क्लर्क ने कुछ चीजें पहले ऑलरेडी हमारे पास की हुई हैं, जो है कुछ हमारे पास चीजें ऑलरेडी की हुई हैं। ये लोकल होस्ट के ऊपर जो है ये प्रॉब्लम आता है, मतलब ये पुराना सारा कुकीज होंगी, तो मैं कुकीज को क्लियर भी कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, खैर यहाँ पर जो है हमारे पास स्टोर होगा, जब हम ऐड टू कार्ट के बटन पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी स्टोर होगा और हमारे डेटाबेस के अंदर भी स्टोर होगा। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर यूजर आईडी स्टोर होगी, और हमारे डेटाबेस के अंदर, ये जो हमारा डेटाबेस है ये रहा, इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास यूजर आईडी आ जाएगी। यूजर आईडी कहाँ से आएगी, जो जनरेट हुई भी होगी। प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी। प्रोडक्ट आईडी कहाँ से आएगी, इस डेटा से, ये जो हमारा डेटा चल रहा है ये वाली प्रोडक्ट आईडी, जो भी हम जिसको भी करेंगे वो प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी, और क्वांटिटी भी हमें यहाँ पर शो होगी। तो ये हम जो है कल वाली क्लास में रखते हैं, कल वाली क्लास में हम ये वाला काम करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 6 से 7 मिनट है, हम रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को, क्योंकि आज हमने एक न्यू चीज़ को एक्सप्लोर किया है, कुकीज़ को, तो उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। फ्रंट एंड के ऊपर कल आएंगे। मैंने एक कंपोनेंट बना लिया है, ठीक है, प्रोडक्ट डॉट TSX का। ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर मुझे यूज क्लाइंट यूज करना है। ठीक है। यूज क्लाइंट यूज करना है, और मैं मेन पेज के ऊपर यूज क्लाइंट यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेन पेज है, तो फिर हमारी पूरी जो है वो वेबसाइट क्या हो जाएगी, क्लाइंट साइड हो जाएगी, जो कि हमें ये अलाउ नहीं करता। दैट्स वाई मैंने एक कंपोनेंट बनाया, यहाँ पर हम कल वाली क्लास में काम करेंगे। अच्छा, अभी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आज वाली क्लास में स्टार्ट किया अपनी एपीआई को बनाना। एपीआई के अंदर जो है हमने डेटाबेस से गेट की रिक्वेस्ट के अंदर सारा डेटा मंगवा लिया। हमने कहा कि भाई हमें सारा डेटा ला कर दे दो। फिर हमने पोस्ट रिक्वेस्ट की मदद से हमने यहाँ पर, अगर मैं एक समरी बताऊं पूरी, तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने जो है यहाँ से डेटाबेस के अंदर वापस वैल्यूज को भेजा है। गेट से वैल्यूज आ रही हैं, पोस्ट से जा रही हैं। ये बेसिकली यहाँ पर काम हो रहा है। अच्छा, अब क्या 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 वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास, जो हमने 4 कॉलम्स बनाए थे वो हमारे पास जा रहे हैं। अच्छा, आईडी हमने यहाँ पर क्यों ऐड नहीं की वैल्यूज के अंदर, क्योंकि वो तो सीरियल है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहेगी, उसको हमें यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, पोस्ट रिक्वेस्ट के अगर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलूँ, तो पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर सबसे पहले डेटा आएगा रिक्वेस्ट के पैरामीटर के अंदर, देन जो है वो आके जेसन में कन्वर्ट होगा। फिर जो है वो क्या करेगा, वो एक, क्योंकि एक जो है रैंडम टेक्स्ट जनरेट करेगा। फिर कुकीज की मदद से वो उसको सेट कर देगा, कहाँ पर, कुकीज के अंदर। ठीक है, कुकीज के अंदर वो उसको सेट कर देगा। 2 कॉलम्स में सेट करेगा, पहली पहली वैल्यू होगी यूजर आईडी, और दूसरी वैल्यू जो जनरेट हुई होगी ऊपर। ठीक है, जो जनरेट हुई होगी ऊपर। देन हमारे पास ट्राई कैच के अंदर वो आ जाएगा। ट्राई कैच के अंदर सबसे पहले वो क्या देख रहा है, यहाँ पर लाइन नंबर 29 के ऊपर हमने एक जो है क्यूरी लिखी हुई है, कि भाई यहाँ पर जो है डीबी के अंदर इंसर्ट कर दो कार्ट टेबल। कार्ट टेबल के अंदर वैल्यूज, अब जो भी वैल्यूज रिक्वेस्ट के अंदर आई होंगी वो सारी की सारी कहाँ हो जाएंगी, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाएंगी। ठीक है, जो भी कुकीज के अंदर यूजर आईडी आई होगी वो भी इंसर्ट हो जाएगी। देन हमने जो है यहाँ पर रिटर्न करा दिया नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और ये हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। और एरर के अंदर हमने वही वाला ऊपर वाला काम किया हुआ है, जो कि हमारे पास हो रहा है। यहाँ पर भी हम समथिंग वेंट रॉन्ग लिख सकते हैं, सो हम एक अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, कुछ इस तरह से जो है मैंने यहाँ पर काम कर दिया। अब यहाँ पर जो है इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों को, बहुत इजी सा कोड है, कोई इतना हमने कॉम्प्लेक्स कोड किया नहीं है। सो कोई किसी कोई क्वेश्चन तो वो यहाँ पर कर ले, जैसे क्वेश्चन है तो वो कर ले। क्लियर है? ओके। क्लियर है तो फिर एक काम करते हैं, क्लियर है तो फिर हम जो है एक काम ही करते हैं कि हम जो है जितनी भी इंपोर्टेशन थी सबसे पहले हम वो करेंगे, यहाँ से आकर इसके अंदर से कुछ इस तरह से ये चीज़ें उठा दें, और अपने जो है कंपोनेंट को थोड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 3 4 मिनट है। सबसे पहले इंपोर्टेशन हो गई सारी, देन हमारे पास जो है अब क्या होगा, हमारे पास आई थिंक सो ये पूरा ही हमें लेकर जाना पड़ेगा वहाँ पर, बट देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, मैं रिटर्न से जो है सारी चीज़ों को
कॉपी कर लेता हूँ। हाँ लेकिन उसको डेटा नहीं मिलेगा। चले देखते हैं क्या क्या होता है, क्या हमें यहाँ पर कौन सा एरर ये देता है। यहाँ पर आकर मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैं इसका गेट प्रोडक्ट इसको नहीं मिल रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट का फंक्शन भी ऊपर बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, सारी चीज़ें यहाँ से हमें हटानी है, तो फिर ये वाला जो फंक्शन है जो कि कॉपी करके ला रहा है चीज़ों को, कंट्रोल C। एक काम हो सकता है सिंपल, कंट्रोल A कंट्रोल C, और इसमें आकर हम डायरेक्ट कर दें, इतना हम लोगों को प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। सही है, फंक्शन का नाम बस यहाँ पर चेंज करना है हमें। होम होम यहाँ से चेंज करना है, होम के अंदर ही हमें यहाँ पर आकर प्रोडक्ट प्रोडक्ट कार्ट कर देता हूँ, प्रोडक्ट कार्ट। ठीक है, बाकी हमारे पास सारी चीज़ें वैसी वैसे सेम है। अब मुझे यहाँ पर आना है मेन पेज के ऊपर। मेन पेज के ऊपर आकर मुझे क्या करना है, मेन पेज के ऊपर आकर मुझे अब ये सब हटा देना है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आकर सिंपल मैं सिर्फ रेंडर करा दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ रेंडर करा दूंगा क्या चीज़, प्रोडक्ट। एक डिफ के अंदर आते हैं, डिफ डिफ लगाते हैं यहाँ पर। अच्छा, डिफ कैसे आएगा, पहले हमें रिटर्न करना है, यहाँ पर रिटर्न लगाना है, रिटर्न। और उसके अंदर आकर यहाँ पर मैं डिफ लगा दूंगा, डिफ, और उसके अंदर आकर मैं अपने उस कंपोनेंट को रेंडर करा लूँ। वो कौन सा कंपोनेंट है, प्रोडक्ट कार्ट का। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने जो है उसको रेंडर करा लिया। अच्छा, अब ये इसको जो है हमें ऊपर से वो भी करा लेते हैं, रेंडर भी करवा लेते हैं, ये भी कर लिया। अच्छा, अब इनकी भी ज़रूरत नहीं है, सो इसको भी हटा लेते हैं, और देखते हैं क्या हमारा जो है ये जो लोकल होस्ट है सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ओके, कुछ ना कुछ एरर आना था, वो मुझे पता था, वो देख लेते हैं। प्रोडक्ट हाउस, ओके ठीक है, एरर हमारा हट गया। अब हमारे पास क्या हो गया, एक अच्छा काम हो गया कि ये हमारे पास पूरा क्लाइंट साइड के ऊपर चले गया। अब जो हमें चेंजेस करनी है वो बटन के ऊपर करनी है। बटन के ऊपर यहाँ पर हम आकर कल एक ऑन क्लिक का फंक्शन लगाएंगे, जब ऑन क्लिक हो तो क्या चले, वो वाला काम हम अपना कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, ऑन क्लिक के ऊपर हमने क्या करना है, जब ऑन क्लिक के बटन पे क्लिक हो, मतलब ऐड टू कार्ट वाले बटन पे क्लिक हो, तो हमारी API कॉल हो और हमारे पास बाकी एक्शन परफॉर्म हो। तो यहाँ तक का काम आप लोगों ने कल साथ साथ करना है। अब देखें, ये वाला काम जो है ना, ये अगर आप साथ साथ नहीं करेंगे ना तो काफी कंफ्यूजन होगी, जब तक हम इस कोड को अपने हाथ से नहीं लिखेंगे। अच्छा, वीडियो से देख के छापना नहीं है कोड, पहले वीडियो पूरी देखें, क्लास भी अटेंड की आप लोगों ने, वीडियो से भी देख लिएगा। वीडियो से देखने के बाद वीडियो को साइड पे रख के खुद अपने हाथ से कोड करने की कोशिश करें। स्टेप जो है, जो जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो एक कॉपी पे लिख लें, या जो है आप नोट्स में, मोबाइल में तो इतने ऑप्शंस आ गए हैं, मोबाइल में सेव कर लें और उसको अपना कोड स्टार्ट करें। खुद से कोड लिखना स्टार्ट करें, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालें, जो एरर्स आ रहे हैं उसको सॉल्यूशन निकालें, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके, हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।